बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कराची में एक बड़ा दिल खराश वाक़या हुआ। पूरी कौम को उसने अफ़सरदा कर दिया। एक बड़े घर की खातून गाड़ी चलाते हुए अपनी एसयूवी को उसने चढ़ा दिया लोगों पर, और एक बाप और बेटी वहीं पर उन्होंने जान दे दी और बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए। लेकिन हैरानकुन तौर पर वो जो खातून है, उसको पुलिस ने उस तरह से डील नहीं किया जैसे किसी क्रिमिनल को डील किया जाता है। फ़ौरी तौर पर ये ख़बरें आ गईं कि वो कोई नफ़सियाती मरीज़ा थी। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि वो अंडर इन्फ्लुएंस है। लोगों ने समझा कि उन्होंने शराब पी हुई है या कोई नशा आवर चीज़ ली हुई है। फैमिली ने बताया जी कि वो तो उनको बीमारी है कोई नफ़सियाती, पिछले 5 साल से इलाज चल रहा है, और वो नज़र बचा के घर से निकल गई गाड़ी लेके ड्राइवर के बगैर, और ये वाक़या हुआ। और सारी इतनी रियायत उस खातून को दी गई है कि अदालत में भी उनको पेश नहीं किया गया कि जी वो तो डॉक्टर ने कहा है कि उनकी तबीयत ख़राब है और वो नहीं आ सकती। अब इस पर एक बहस छिड़ गई है। बहस ये छिड़ गई है कि जो भी जुर्म करता है उसको कानून के कटहरे में तो लाना पड़ता है, और ये जो अज़्यूम कर लिया गया कि वो बीमारी की वजह से उसने सब कुछ किया, ये इसलिए कि वो कोई बड़े अमीर ख़ानदान की है और पैसा बहुत ज़्यादा है। दियत की बातें हो रही हैं कि जो फैमिली विक्टिम है वहाँ पर भी करोड़ों रुपए की रकम की अदायगी की गई है, और इस खदशे का इज़हार किया जा रहा है कि वो बाहर चली जाएगी। 2-3 बड़े अहम मामलात हैं। सवाल ये है कि अगर वो घर वालों की गफलत से निकली है बाहर, और घर वालों को पता था कि वो नफ़सियाती मरीज़ा है, तो जो लोग उसकी सिक्योरिटी पर मामूर थे, क्या उनके ख़िलाफ़ कोई चार्जशीट नहीं होनी चाहिए? और फिर जो दफ़ात उस खातून के ख़िलाफ़ लगाई गई हैं, मैं उनके वकील साहब को सुन रहा था, वो सारी बेलेबल हैं। 2 बंदे मार दिए एक ख़ानदान के, और एक प प कितने लोग ज़ख्मी हो गए, और सिर्फ़ वो दफ़ात लगी हैं जो बेलेबल हैं, इसलिए कि उनका ताल्लुक़ अशराफिया से है, इसलिए कि उनके पास पैसे हैं, और पैसे भी एनर्जी कंपनी के पैसे जो पूरी कौम का खून चूस के हासिल किए गए। तो क्यों नहीं जिसकी ये ज़िम्मेदारी थी कि अगर वो वाक़ई, मैं तसव्वुर कर लेता हूँ कि वो बीमार थी, तो फिर उनको निकलने क्यों बाहर दिया गया? अगर कोई मगरबी मुल्क होता, तो वो बंदा भी जो उनकी, सबसे पहले तो वो ऐसी औरत घर में ना होती, हॉस्पिटल में होती, किसी ऐसी फैसिलिटी में होती जहाँ पर किसी को बाहर जाने की इजाज़त ना होती, और अगर घर में आते भी, उसको रखा भी जाता, तो कोई उसका ऐसा बंदोबस्त होता कि वो वहाँ से ना निकल सकती, और जिसकी गफलत से निकली उस पर भी पर्चा, तो मियाँ पर भी पर्चा दर्ज कराएं जिसने अपने घर में रखा हुआ था एक ऐसी मरीज़ा को जिसने बाहर जाके इस तरह खून की होली खेली है। बड़े ये एक अफ़सोसनाक है, लेकिन वही पाकिस्तान की कहानी है। कोई एमपीए किसी को कोयटा में नीचे दे दे गाड़ी के कांस्टेबल को, कुछ नहीं होगा। कोई सरेआम लाहौर की गोलियों में बड़े मुल्क का आदमी, बड़ी किसी एजेंसी का आदमी गोलियां मार दे, उसको ये खुद अपने हाथों से वापस भेज देंगे, कोई उसको नहीं रोकेगा। और कराची में अगर इस तरह खातून बाहर निकले और किसी को अपनी गाड़ियों तले रोन दे गरीब लोगों को, तो पैसे से मुंह बंद कराएंगे, और रियासत जो है वो कोई उनके खिलाफ चार्ज नहीं लगाएगी, क्योंकि वो तो बड़े आदमी हैं। दूसरा एक और जो दिलखराश वाक़या लाहौर में हुआ, गंगाराम हॉस्पिटल में एक 5 साला बच्ची के साथ ज़्यादती की कोशिश की गई। माँ ने शोर मचाया और लोग इकट्ठे हुए, उसको मुल्ज़म को मारा पीटा भी, लेकिन फिर वो छूट गया। अब उसके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं की जा रही, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। मुझे इतनी ईमेल्स आई हैं डॉक्टर्स की, वहाँ पर अमले की, लोगों की, कि जनाब इसको हाईलाइट करें। 5 साला मासूम बच्ची के साथ जिसने ज़्यादती की, वो सिक आदमी है, वो बीमार आदमी है। अगर उसको नहीं पकड़ा गया, अगर उसको सज़ा नहीं सुनाई गई, सज़ा नहीं दी गई, तो वो किसी और के साथ भी ये करेगा। मग़रिब में जैसे ही कोई इस तरह का वाक़या होता है, कोई ऐसा आदमी आइडेंटिफ़ाई होता है, तो फ़ौरी तौर पर पूरे जहाँ पर भी फिर वो जाता है, अगर वो छूट जाए, तो उस इलाके में लोगों को मुत्तला किया जाता है कि अपने बच्चों की हिफाज़त कर लें, एक इस किस्म का बंदा यहाँ पर आ गया, और उसको सज़ा दी जाती है। लेकिन यहाँ पर एक क्रिमिनल को सज़ा दिलवाने के लिए डॉक्टर्स हड़ताल पर मजबूर हैं, और फिर वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन उनको धमकियाँ दे रही है कि अगर आपने इस तरह की कोई डिमांड की, तो आपको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, आपको हॉस्पिटल से निकाल दिया जाएगा। वेरी सैड, बहुत ही ये अफसोसनाक सारे वाक़यात हैं। और क्योंकि मुझे बहुत सारी ईमेल्स आईं, तो मुझे इस वाक़े का पता चला जब मैंने कुछ तहकीक की, तो आई थॉट कि ये बड़ा ज़रूरी है कि हम लोगों को बताएं, और इस
हवाले से एक रायनामा बनाई जाए कि जो क्रिमिनल्स हैं उनको किसी तरह की भी रियायत नहीं मिलनी चाहिए और पैसे की बिना पर तो कोई आदमी दियत का गलत इस्तेमाल ना कर सके। अल्लाह ने